जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। होलसेल एफबीए के 12th बैच में आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा और थर्ड। थर्ड लेक्चर है, सॉरी। थर्ड लेक्चर होगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको असाइनमेंट दे चुके हैं, ठीक है। और आज सबसे पहले असाइनमेंट हम पहले चेक करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट शीट होती है जो कि मेरी तरफ से बनाई गई होती है, ठीक है। और आप जो भी शीट यहाँ से न्यू बनाते हैं उसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको देख लेता हूँ। अच्छा, आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। किससे हुई है? हम नाम नहीं लेंगे, ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो ये सैयदा की ओपन हो रही है, ठीक है। अगर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर मुबीन की भी ओपन करता हूँ तो भी सैयदा अक्सा अली की हो रही है, ठीक है, ओपन। अच्छा, इसका सही तरीका क्या था वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिमाइंडर करवा दूँ। अच्छा, वैसे मुबीन की कहीं पे भी शीट हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, आपने इसी असाइनमेंट शीट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये पड़ी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होती, अगर ये शीट हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो हम किसी और की शीट पे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ये देखिए प्लस का बटन नजर आ रहा है आपको। जितनी शीटें चाहिए आप इसको जस्ट क्लिक करें। ये देखिए 7, 8, 9, 10 ये शीट्स ओपन होती जा रही हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको हम रख भी सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम 7 ले लेते हैं, अगर मतलब हमने एक शीट ले ली प्लस करके, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा जी नाम आप अपना लिख लें, ठीक है। अब अपना नाम लिख सकते हैं, असाइनमेंट नंबर लिखें, असाइनमेंट नंबर 2 बाय जो भी आपका नाम है, ठीक है। आपने इस तरह लिखा, ये आपकी शीट बन गई, ठीक हो गया। अब आपको किसी की शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। जो भी आपका काम है वो आपने यहाँ पे आके आप जो वाली शीट थी तो इस पे आपने लिख लिया। अच्छा जी, अब ये हम कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर जो गुम है वो हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे बाय किसकी तरफ से गुम है? मुबीन की तरफ से। मुबीन की जो है वो शीट गुम थी, ठीक हो गया। असाइनमेंट नंबर 1 मुबीन की। अच्छा मुबीन, मैंने आपकी सुबह को चेक कर ली थी असाइनमेंट, तो मैंने इसको अपने पास सेव कर लिया था। तो मैं इसको ले लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल में पड़ी हुई होगी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब मुझे दोबारा ये सबमिट करने की ज़रूरत है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, बस मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ इसको लेकर आके ओके। आपकी। जी, सुबह मैंने देख ली थी, आपने असाइनमेंट जमा जमा करवा दी थी। ओके, आपके पास सेव है, मैं अब दोबारा तो सबमिट नहीं करने नहीं की नहीं ज़रूरत नहीं, ना? बिल्कुल भी ना करें, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके सर। ठीक है, ये लिंक हो गया। ये असाइनमेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 हो गई, ठीक हो गया। नाम आपका नीचे आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसी के ऊपर हमने जाके और क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट क्या किया, लिंक कर दिया और बैक कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक हो गया। बैक का हम कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ से लेकर आएंगे। बैक को हमने राइट हैंड क्लिक किया एंड गेट लिंक मांगा हमने। फिर मुबीन की फर्स्ट वाली असाइनमेंट पे चले गए और इसको हमने लिंक दे दिया, ठीक हो गया। शीट का लिंक दे दिया। ओके, नाउ ये रेडी है, ठीक हो गया। रेसिपी रेडी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले अच्छा यहाँ पे भी मुबीन की जो है वो करनी थी, यहाँ पे, ठीक हो गया। या अच्छा, ये गलत वो पड़ गया, कोई इशू नहीं, यहाँ से चल लेते हैं। अच्छा, मुबीन की असाइनमेंट पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये हो गया लिंक कैनवा का। लेट्स ओपन।
चलिए बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, वेलकम। वेलकम मुबीन शहजाद। ओके, असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आ रहा था आपके पास, क्योंकि ये कहाँ का कोड है? मेरे ख्याल से सऊदी का है। सर आई डोंट नो, जब भी मैं amazon.com ओपन किया तो ये हाँ, ऑलरेडी ये कोड है। वो एक्चुअली आपकी आईपी इसने ले ली होगी ना, उस हिसाब से इसने कर लिया है। चले, जी सर। बहरहाल आप खुद भी इसको शायद पंगे पहले लेते रहे हैं, इसीलिए ये आ गया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये विदाउट है, चेंजिंग नहीं की लोकेशन। अब आपने चेंज की, जो कि न्यूयॉर्क आपने कर ली। वेरी वेरी गुड, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल ये होता है, ठीक हो गया, ओके हो गया। प्रोडक्ट टाइटल के बाद आप कह रहे हैं एस एन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ समटाइम नहीं भी होता, तो यहाँ जरूर होता है, और कहाँ होता है, और यहाँ होता है। वेरी गुड। एस एन, एस एन स्टैंड्स फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होता है BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक हो गया। टॉप 10 में ये वाला है, और बाकी होम इन किचन में ये वाला है, ये इसमें भी ये वाला है, ठीक हो गया। अच्छा, ओके हो गया। ब्रांड नेम यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और यहाँ भी लिखा हुआ है एक्सीलेंट, ठीक है, और नीचे भी होता है डिटेल में, ठीक हो गया। ये रहा, जबरदस्त, ब्रांड नेम हो गया। और और जनाब, पार्ट नंबर होता है, ठीक है, आइटम मॉडल नंबर होता है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा जी, नो वेरिएशन है इसमें, आपको कैसे पता चला? यहाँ पे वाकई वेरिएशन नहीं है, फिर तो बड़ा जबरदस्त, वेरी नाइस, ठीक हो गया। सर लास्ट लेक्चर में जिस तरह आपने दिखाई थी वेरिएशन, तो जी, उसमें ये शो नहीं हो रही। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, FBA होलसेल प्रोडक्ट का, इससे पता चलता है न्यू कितने 9 लोग बैठे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ऑल डिटेल ऑफ सेलर बाय ओएस एडॉन, हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ओएस एडॉन, ओएस एडॉन आपको पढ़ाया है मैंने। सर पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो डालना थोड़ा मुश्किल था, तो अच्छा वो अच्छा, एक साथ में इसकी चलो इंफॉर्मेशन चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओएस एडॉन मुझे याद दिलाइएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी आपके साथ हैं, उनको उनके लिए ज़रूरी है, मैं इसको रिमाइंडर करवाइएगा मुझे। अच्छा, उसके बाद आप मैनुअल देख रहे हैं कि जी, इसमें शिफ्ट फ्रॉम ये इधर से, और सोल्ड बाय इधर से, मतलब ये क्या क्या कर रहा है? FBM कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये वाला बंदा जो है, ये वाला जो नीचे बैठा हुआ है, ये शिफ्ट फ्रॉम Amazon.com और सोल्ड बाय ये, तो इसका क्या मकसद हुआ? ये क्या कर रहा है? सर। ये FBA कर रहा है, FBA कर रहे ठीक हो गया। ये FBM कर रहा है, ये FBA कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके। सेलर 2 की डिटेल है, गुड टू गो। सेलर 3 की डिटेल, सेलर 4 की डिटेल, एंड थैंक यू सो मच, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, नाउ, सर इसमें सिर्फ मेरा एक जो आपने कल लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था ना, बाय बॉक्स मैनुअली चेक किया जाता है जी कि जी कौन ले रहा है, जी वो जी, मुझे समझ नहीं आया था, वो प्लीज इस लेक्चर में दोबारा ठीक हो दे गया दीजिए। ठीक हो गया ठीक हो गया। चलिए, असाइनमेंट नंबर चेक करते हैं। फर्स्ट, जो कि सैयदा अक्सा अली की है। ओके, कैनवा का लिंक हो गया ये, और इसमें ओके जी, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर ठीक हो गया, ओके। ब्रांड नेम ये रहा, ओके, ठीक हो गया। और बेस्ट सेलर रैंक ये वाला है 28, ओके हो गया। SN नंबर ये होता है, ओके, ठीक हो गया। और बाय बॉक्स ऑफ अनदर सेलर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि
अदर सेलर, ठीक है, कोई और सेलर इसको जो सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, या सेलर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है शिप फ्रॉम amazon.com अमेजोन डॉट। जी और सर। सोल्ड बाय ये समवन एल्स। तो ये क्या कर रहा है, एफ बी एम कर रहा है या एफ बी ए कर रहा है? सर ये FBM कर रहा है। एफ बी ए कर रहा है, एफ बी ए कर रहा है। ये देखिए शिप कहाँ से हो रहा है, amazon से हो रहा है। सर ये शिपमेंट में देखना है क्या? हाँ, ये सोल्ड बाय में देखना है? देखें सोल्ड बाय तो ये बंदा कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अगर कंपनी है, आपकी कंपनी है, तो यहाँ पे आपका ही नाम आएगा, ठीक है। ये हमेशा आता है, चाहे आप एफ बी एम करें या एफ बी ए करें, ठीक है। जब आप शिप करवा रहे होते हैं या अमेजोन से करवा रहे होते हैं तो आप एफ बी ए कर रहे हैं। अगर शिप फ्रॉम यहाँ पे भी आपका ही नाम ऊपर आता तो आप एफ बी एम कर रहे होते, ठीक हो ठीक है। गया। हाँ, ओके सर। अच्छा जी। नाउ इसमें क्या है जरा बताइएगा, ये क्या कर रहा है, शिप फ्रॉम ये आपका नाम आ रहा है और यहाँ पे भी सोल्ड बाय आपका नाम आ रहा है। सर ये FBM है। अब एफ बी एम है, एग्जैक्टली, जबरदस्त, ठीक हो गया। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर, जी सर अब समझ आ गया। वेरी गुड। अच्छा जी, वेरिएशन में देखें, ये एक दो तीन चार पाँच छ, छह वेरिएशन है, सात हैं। 36 काउंट भी है एक। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। मतलब ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, सिंपल, ठीक ठीक। हो गया। जी जी सर। अच्छा, लोकेशन चेंज करने के लिए ओके, चेंज हो गई, ठीक हो गया, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, यहाँ तक ये हो गई असाइनमेंट आपकी फिनिश। जी सर ये मैंने कैनवा को फर्स्ट टाइम यूज किया है तो इतनी अभी समझ नहीं आ रही थी। कोई नेक्स्ट इशू टाइम नहीं, इंशाल्लाह अच्छी होगी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, सीखते रहेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा ओके जी, सर। सबसे पहले मुबीन का एक सवाल था, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अमेजोन का पेज खोल लेते हैं। मुबीन आपका कल नहीं परसों एक और क्वेश्चन था, आपने किया नहीं क्योंकि आप लेट आए थे, इस वजह से। जी सर, वो जो फर्स्ट वाला लेक्चर था ना, उसमें जो अ, हमारा जो है प्राइवेट लेबल के नीचे जो था ना, BBL, उसका जी मैंने पूछा था कि वो किस तरह अप्लाई करते हैं, उसके वही अमेजोन चार्जेस वगैरह भी हमसे लेता है। ये क्वेश्चन था एक। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो वो SL, SL जो स्मॉल एंड लाइट होती है प्रोडक्ट, उस पे जो ऑफर होती है जो हम एनरोल कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपसे। वो क्वेश्चन था मेरा कि वो कैसे करते हैं और उस पे अमेजोन कोई चार्जेस वगैरह नहीं करते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ शायद आप सवाल थोड़ा सा भूल गए हैं। एक आपका SNL का था जिसका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया था। एक आपका सवाल लिस्टिंग से रिलेटेड था कि इसको कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था मैं लाइव आपको अकाउंट पे, अमेजोन का जो लाइव अकाउंट होता है सेलर सेंटर पे, उस पे बताऊंगा, ऐसा ही है। जी जी सर, एक SNL का था और एक B2B का था। अच्छा, बी टू बी तो सिंपल है, अच्छा ही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बी टू बी का था। चले जी, हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, अमेजोन का सेलर सेंटर, ठीक है। सेलर सेंटर ये इस तरह का होता है, जो कि सेलर को मिलता है, जो कि बड़ी मुश्किलों से बेचारे को ये मिलता है, ठीक है, इतने सारे पापड़ बेलने के बाद। अच्छा जी, अब आपका बात आ गई, ये देखें बी टू बी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अमेजोन यहाँ आके आपको बी टू बी का ऑप्शन देता है। लेकिन मैं एक चीज में आपको क्लियर करूं, मुझे इन्वेंट्री खोलनी पड़ेगी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अगर मैं इसको ओपन कर सकूं, एक और सेलर सेंटर है मेरे पास, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट की इसमें लिस्टिंग लगी हुई है। वो अगर मैंने दिखा दी तो फिर वो चोरी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं उसको नहीं कर सकता। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा एक अकाउंट है जो कि टीचिंग पर्पस के लिए है। देखिए इसमें से यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी टू बी का, ठीक है।
इसको हम यूज कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जाके मैं जब इसकी लिस्टिंग देखूंगा, ये पड़ी हुई लिस्टिंग इसकी, ठीक है। यहाँ देखें ये बिजनेस प्राइजेस मुझसे मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं ऐड करूंगा, तो फिर मैं इसको, अब ये समझ लें कि मैं ऑफर लगाने जा रहा हूँ। हालांकि जो एक ये वाली प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो मैं इतने की बेच रहा हूँ, $18 की बेच रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन मुझसे इसकी ₹6 समथिंग वो ले रहा है, फीसेस ले रहा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल हुआ, मतलब है बिजनेस का लेकिन इंडिविजुअल हुआ। B2B के लिए मैं यहाँ पे आके इसको ऐड करूंगा कि कितनी प्राइस लूंगा, कितनी मिनिमम क्वांटिटी होगी, ऑफ कितना इसमें मैं दूंगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन था B2B का। नाउ क्लियर? यस सर क्लियर। और इसमें कोई अमेजोन हमसे चार्जेस वगैरह लेता है? नहीं, कुछ भी नहीं लेता, बल्कि आप इसमें ऑफ दे रहे होते हैं इसके कस्टमर को, अमेजोन के। ओके। ओके सर ठीक हो क्लियर है। गया। अच्छा जी, और हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक और क्वेश्चन था आपका अभी के लिए, अभी वाला। ये कल वाले लेक्चर का सर क्वेश्चन था कि जैसे आपने मैनुअल बताया था ना कि ये वाला जो सेलर है ये बाई बॉक्स से ये ले रहा है, हाँ वो मुझे ठीक है, समझ नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। देखें, जब आप amazon, आपकी amazon पे कोई क्लाइंट आया है, मतलब क्लाइंट से मुराद के वो बंदा जो कि परचेजिंग करने आया है, ठीक है। अब उसको जैसे ही वो A2 कार्ड करेगा ना, इसका मतलब बाय बॉक्स उसकी उसी के पास है, ठीक हो गया। A2 कार्ड करेगा तो जिसको भी वो सेल्स मिली, मतलब बाय बॉक्स उसको मिला, ठीक हो गया। अगर इस प्रोडक्ट में मैं भी आके सेल कर रहा होता, ठीक है, और कोई कस्टमर आया, उसने यहाँ पे A2 कार्ड किया, मतलब ये मुझसे मतलब किस अमेजोन से परचेजिंग की, ठीक है, और वो चला गया मेरे खाते में, तो ये सेल्स किसको मिली? मुझे मिली, मतलब बाय बॉक्स किसको मिला? मुझे मिला, ठीक हो गया। जी सर, जैसे आपने एक होलसेल की प्रोडक्ट थी उसमें जैसे न्यू एंड यूज में ओपन किया था तो उसमें सारे सेलर आ गए थे जो एफबीए हाँ कर ये रहे हैं वाला, जो एफबीएम कर रहे हैं। हाँ ये जी, वाला। तो उसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन अभी इस वक्त कौन सेलर रिसेंटली बाई बॉक्स से जो है वो विन किया है? हाँ पहला वाला, सबसे पहला वाला, इसको हम ओपन करते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला वाला ये रहा, ये वाला इसके पास, FBM के पास है, ओके, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट पे आ रहा है यानी वो उसने जी, बाई की है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ओके। अमेजोन उसको ऑप्शन भी दे रहा है अपने क्लाइंट को, कहता है अगर आपको इससे लेना है, अगर इसकी प्राइस सही लग रही है तो आप इससे ले लें, इसकी प्राइस सही लग रही है तो इससे ले लें, इसकी सही लग रही है तो इससे ले लें, ऑप्शन आपको दे रहा है। महंगी लेनी है तो मैं, सबके पास वो बाय बॉक्स आपको सिलेक्शन की जरूर दे रहा है ऑप्शन। लेकिन लेकिन क्या होगा कि ये बाय बॉक्स जो रोटेट होगा ना, वो इस तरह से रूटेड होगा। amazon ये अपने क्लाइंट को, बल्कि अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो इसीलिए मशहूर है कि वो फास्ट सर्विस है, फास्ट सर्विस है, ठीक है। तो amazon देखेगा, अगर क्लाइंट आया है टेक्सास से, ठीक है, ऑस्टिन टेक्सास से आया है, और उसने परचेजिंग की है, ठीक है, एक सेलर से, बाय बॉक्स उसी के पास था, ठीक है। अब लेकिन उस सेलर का जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट है, वो टेक्सास में तो है ही नहीं। उसने कोई सप्लायर लिया था कैलिफोर्निया से, ठीक है। तो अमेजोन ने उसको कैलिफोर्निया का अपना ही वेयरहाउस एड्रेस दिया, ठीक है, और उसने वहां से अपनी इन्वेंट्री उठवा के, प्रोडक्ट उठवा के, एक्सक्यूज मी, अपना, सॉरी, अपना प्रोडक्ट उठवा के amazon के कैलिफोर्निया के वेयर हाउस में रखवा दिया, ठीक है। अब ऑर्डर कहाँ से आया? टेक्सास, ऑस्टिन से आया, ठीक है। तो अब amazon देखेगा कि अगर मैं कैलिफोर्निया से भेजूंगा टेक्सास तो कितनी देर लग जाएगी? सर 2 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं टेक्सास में एक और बंदे का, फॉर एग्जांपल दानिश का इन्वेंट्री वहां पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है टेक्सास में, सेम यही है, ठीक है, और कस्टमर भी वहीं का है, इन्वेंट्री भी उसकी है,
तो अमेजोन क्या करेगा, वो बाय बॉक्स मुझे दे देगा। भले वो आपको उस वक्त बाय बॉक्स मिला हुआ था, ठीक है, सेल्स बंदे ने आपसे की हो, लेकिन वो बाय बॉक्स मुझे मिल जाएगा, मेरी सेल हो जाएगी, आपकी सेल नहीं होगी। ठीक है, ये अमेजोन का खुद का एल्गोरिदम है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये मशीन सेलेक्ट करती है। क्लियर? यस सर, क्लियर। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने मजीद, आपने जो मैन्युअल ये सारी चीजें देखी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अब हम टूल की तरफ आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम वैक्यूम बैग को कॉपी कर लेते हैं, इसके कीवर्ड, कीवर्ड को कॉपी किया हमने, इसको हमने कॉपी किया, कोई भी कीवर्ड आपने लिखा, ठीक है, और हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर कर दिया तो हमें यहाँ पे कितनी मुश्किल होती है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा इसमें जो है वो कितने यहाँ पे FBA सेलर हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट को हमें ओपन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर कोई जो है वो हमें पता चलता है कि जी इसमें दो तीन सेलर हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ये देखें, अभी यहाँ पर ये टूल लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्री एक्सटेंशन है वो लगी हुई है, वो आपको बता देती है कि इसके अंदर कितने FBA सेलर हैं, इसके अंदर अमेजोन है नहीं है। ठीक है, तो ये वाला टूल कौन सा है, एक्सटेंशन कौन सी है, वो हम आज इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है, SN नंबर इसका आ गया, ठीक है, और ये लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन। अब हमें यहाँ से ही पता चल गया, इसको लिस्टिंग को ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हमें पता है ये अमेजोन इसमें बेच रहा है, अमेजोन डोमिनेंसी हो जाएगी, तो हमने नहीं जाना। हाँ, एक अच्छा वो याद आया बात, आप लोगों ने अमेजोन डोमिनेंसी मैंने पढ़ाया है आपको कि जी जी सर, पढ़ाया। अच्छा, जबरदस्त। फिर आप लोगों यस ने सर। असाइनमेंट में भी मुझे बताना था कि इसके अंदर अमेजोन डोमिनेंसी है या इसमें अंदर इसके अंदर नहीं है, ये भी बताना था आपने मुझे। चलें, जी सर, आज के, समझ समझ तो आ गया कि अमेजोन और उसका ब्रांड की डोमेन की होती है, बस वो उसमें मेंशन नहीं किया। जी क्या कह रहे हैं आप? सर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अमेजोन और ब्रांड की हाँ, डोमिनेंसी जो होती है वो, लेकिन वो असाइनमेंट में जो है वो मेंशन नहीं ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखें, अब सिलेक्शन में हमें थोड़ा सा इजी हो गया कि इसके अंदर अमेजोन है, मतलब इसको हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसमें देखें अमेजोन नहीं है, और इसमें हमें साफ साफ अभी से ही पता चल गया कि 3 FBA सेलर्स, इसमें इसमें कितने, 1 FBA सेलर्स। अब ये सारे कैसे आ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगी हुई है, जिसको आप भी इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, किस तरह वो मैं बताता हूँ। आप जाके लिखेंगे गूगल पे, गूगल को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे Amazon क्विक व्यू। ठीक हो गया, DS Amazon क्विक व्यू। पूछ अच्छा, रही हूँ। हाँ, इसमें भी आप एक चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आना चाहिए क्रूम google.com, मतलब ये एक्सटेंशन है बेसिकली। ठीक है, इसका इंटरफेस किस तरह होगा ये देख लीजिए जरा, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका इंटरफेस ऐसे ही होगा, हमने जितनी भी एक्सटेंशन इसमें करनी होती है ना, कितनी भी, कोई सी भी एक्सटेंशन हो किसी भी हवाले से, सिर्फ अमेजोन की बात नहीं है, किसी भी हवाले से हमने कोई भी एक्सटेंशन करनी हो तो हम google.chrome.com को हम जो है वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे मेरे पास ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप लोग ऐड करेंगे, जैसे ऐड को क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगी, आपसे कहेगा कि क्या करना है, ऐड करना है या कैंसिल करना है। आप इसको कहेंगे उस विंडो को कि जी ऐड कर दें। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड शुरू होगी, और वो शुरू होके खुद ही खत्म होगी। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, जितना अच्छा आपका PC है उतना टाइम लगेगा, या जितना इंटरनेट अच्छा है उतना टाइम लगेगा। जैसे होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये मैं बता देता हूँ। आप
ये इस तरह से होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये इस तरह हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो अब ये लीफ जो है इसको एक्सटेंशंस बेसिकली कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है, इसको आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का, ये देखें ये वाला लोगो है, DS Amazon क्विक व्यू ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस ये पिन नहीं हुआ। जैसे ही आप पिन करेंगे यहाँ पर इसका आइकन आ गया, ठीक हो गया। अब आइकन आ गया, अब जाके आप Amazon के पेज को आप रिफ्रेश कर लें, अब आपका Amazon का पेज इस तरह दिखाएगा। ये देखें, ये इसमें Amazon है, इसमें नहीं है, ठीक हो गया। कहें तो मैं रिपीट कर दूं? क्लियर है सर। क्लियर है अक्सा, आपको भी? जी सर, मुझे भी क्लियर है। ठीक हो गया, एक एक्सटेंशन ये वाली हो गई, ठीक है। हमें सिलेक्शन में इजी हो जाता है। अच्छा जी, एक और एक्सटेंशन हम ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि कोई भी आप एक्सटेंशन आप लेंगे तो आपको यहीं पे गूगल क्रोम के ही उसमें सेक्शन में एक्सटेंशन में आना पड़ता है, ठीक है। अब हम जाएंगे गूगल के पास अगेन, यहाँ पर हम लिखेंगे OS एड ऑन, ठीक हो गया। क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। OS एड ऑन ही लिखेंगे तो आपके पास ये इस तरह, OS का मतलब है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक हो गया। ये देखें इसकी भी डोमेन सेम है, chrome.google.com, ठीक हो गया। ये एक्सटेंशन के लिए इसका इंटरफेस कैसे होता है, इसको क्लिक करें एक मरतबा, सेम होगा जैसे उसका आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ऐड नहीं है तो मैं इसको अब ऐड करूंगा। आप किसी भी एक्सटेंशन को ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे मैं अभी इसको ऐड करने वाला हूँ, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे ये आपको कर्सर लेकर जाएं, ऐड टू क्रोम, ये चेकिंग होगा। चेकिंग के बाद ये देखें विंडो पॉपअप हुई, ठीक है। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आपने क्लिक किया, अब थोड़ी देर इंतजार करें, ये देखें डाउनलोड खुद ही हुआ, खत्म भी हो गया, ठीक है। अब आप कुछ कुछ नहीं करना है, इसको इधर क्लिक करके और एक्सटेंशन लीफ जो है इसको क्लिक करें। ये देखें OS एड ऑन लिखा हुआ है, ये पिन नहीं हुआ है, इसको पिन कर दें, पिन कर दें। ये देखें यहाँ पे आ गया, पहले नहीं था। पिन हटा दें, अनपिन करें तो वो चला गया, पिन कर दें तो ये आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये किस तरह इस्तेमाल होता है इसको देख लेते हैं। ये इस्तेमाल होगा, इसको देख लेते हैं। OS एड ऑन आपको हेल्प आउट करता है, OS एड ऑन के इसमें इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है। OS एड ऑन आपको हेल्प करता है कि इसके अंदर Amazon सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। OS एड ऑन आपको हेल्प करता है, आपको बताता है कि इसके अंदर कितने FBA सेलर्स हैं, ठीक है, कितने FBM सेलर्स हैं, और इन सब के पास कितना कितना इंडिविजुअल इन्वेंट्री है, ठीक है, स्टॉक है। यहाँ टोटल इस लिस्टिंग के लिए कितनी इन्वेंट्री है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। हाँ जी, ये वेरिएशन में कौन जाएगा इस प्रोडक्ट के साथ, अक्सा या मुबीन? जी सर। ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, इसके साथ कौन जाएगा, अक्सा या मुबीन? सर आप खुद किसी को भी दे दें। नहीं, इसको आप क्या समझते हैं, सेल कर पाएंगे इसको? सर वेरिएशन में प्रॉब्लम होती है, वेरिएशन में नहीं करना चाहिए। जी अक्सा, आप? सर जी सर, आपने यही बताया था कि वेरिएशंस में हमें ज्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो इस वजह से इसको नहीं लेते। में नहीं जाना चाहिए इसके साथ, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, अपने अपना कोई भी आपका सवाल हो कॉन्फिडेंट होके, ठीक हो गया। कोई मसला नहीं, गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, OS एड ऑन हमने क्या किया, यहाँ पे आके ये वाला जो ऑप्शन है, पहले इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ वाला ऑप्शन, ये आपने एक लिस्टिंग ओपन कर ली। जी मुबीन कहिए प्लीज।
सर अगर एक प्रोडक्ट की वेरिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है 5 7 10, तो हम जैसे उसका प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। तो हम्म अगर उसमें से एक जो वेरिएशन है उसमें हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं करता, हम्म लेकिन हम दूसरी तीसरी सब लिस्ट है जो उसकी वेरिएशन चेक करते हैं, अगर उस वेरिएशन में से कोई वेरिएशन ऐसी है जिसका क्राइटेरिया जो वो हमारे मुताबिक मतलब ओके है, तो हम्म फिर हम क्या करेंगे? देखो मुबीन, वेरिएशन में सर का दर्द है। अगर खुदा ना खास्ता उससे सप्लायर से मिस्टेक हो गई ना, या सप्लायर से भी मिस्टेक ना हुई, तो अगर आपसे मिस्टेक हो गई सिलेक्शन में कि आपने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी जो कि जिसकी सेल्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जांपल बेडशीट है, ठीक है, 10 पैक ऑफ 10, 10 वाली ये नहीं बिकती है, ठीक है, 15 वाली भी नहीं बिकती है, 20 वाली ज्यादा बिकती है, 28 वाली नहीं बिक रही। अगर आपसे आपको पता नहीं चला कि कौन सी वेरिएशन की सेल्स ज्यादा है, ठीक है, कौन सी वेरिएशन का अच्छा बीएसआर है, ठीक है, क्योंकि बीएसआर ये सारी चीजें पेरेंट उसकी आ रही होती है, जो पेरेंट लिस्टिंग होती है ना, उसकी आ रही होती है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। वैसे भी ये टूल्स जो है वो आपको 100% सही नहीं बताते, इसमें भी बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। फिर भी हम अंदाजे से थोड़ा बहुत बच बचा के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो समझ ले आबेल मुझे मार वाली बात हो जाएगी कि हम वेरिएशन पता है वैसे ही हम वो जो सिंगल प्रोडक्ट है उसी को बड़े मुश्किल से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप ना जाएं इसके अंदर, इसको ना करें। बहुत सी प्रोडक्ट्स है, कोई मसला थोड़ी है। 300 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, तो आप सोचें प्रोडक्ट्स कितनी होंगी। हर बंदे के पास एक पाकिस्तानी है जिसकी 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन के ऊपर बेच रहा है वो। ठीक हो गया। कराची का वो बहुत बड़ा उसको अपना अमेजोन का चौथे नंबर पे वो बड़ा सेलर है। ठीक हो गया। यूटोपियो उसका ब्रांड है। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो कहने का मकसद है कि वेरिएशन वाली हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ओएस एडॉन को हम कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ओएस एडॉन आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इसको एक दफा क्लिक कर दें। एक दफा क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ से ये इस तरह से नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है ऑल पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ सिर्फ एफबीए वाले मुझे दिखाओ, तो एफबीए पे मैं क्लिक करूंगा, वो सेलर दिखाएगा जो कि एफ बी ए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ एफ बी एम वाले मुझे सेलर दिखा, तो इसने बताया कि भाई एफ बी एम इसमें कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही ये प्रोडक्ट वो है अपना, एक तो वेरिएशन है, और इसमें क्या आपको समझ आ रहा है, ये प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, यस और नो। सर उसमें ब्रांड डोमिनेंस है। जी। ब्रांड जी सर, मैं भी डोमिनेंस। यही बोल रही हूँ कि इसमें जो है ना ब्रांड डोमिनेंसी है अमेजोन की। और मुबीन हेलो। आप क्या कह रहे हैं। सर ब्रांड डोमिनेंस ही है इसमें। ब्रांड डोमिनेंसी है। ब्रांड डोमिनेंसी, ये देखें ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे एफ बी ए सेलर ये वाला कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है सेम। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो उसका क्या मकसद हुआ, पहली बात ये प्रोडक्ट ही पीएल की है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी आपको अमेजोन का नाम लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। ये तो स्टोर है ना, स्टोर नेम है ना, स्टोर नेम भी यही है और ब्रांड नेम भी यही है। तो क्या हुआ, ब्रांड डोमिनेंसी हो गई ना, इसके अंदर अमेजोन तो है ही नहीं। ठीक हो गया। ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स आएंगी जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें। सर, जी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर, ये प्रोडक्ट्स हमने खुद सर्च करनी है, मतलब सडनली हम कोई भी उठा लें? हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, हम सडनली तो नहीं उठाते। हम बेसिकली टूल चलाते हैं, अच्छी प्रोडक्ट हमें हम निकालते हैं, फिर भी उसमें हमें ये देखना पड़ता है। ठीक हो गया। ठीक, यानी अगर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट कहूँ मैंने सर्च करके उस पे भी मैं ये इस तरह का वर्क करके जी टूल्स लगा बिल्कुल। के जी बिल्कुल ऐसे कर बिल्कुल। सकते हैं? जी बिल्कुल, सारी अच्छा। चीजें आप तफ्तीश करेंगी कि ये पीएल की प्रोडक्ट तो नहीं है। हाँ जी, 4 सेलर आ रहे हैं लेकिन चारों
चारों वही ब्रांड के ही नाम लिखे हुए आ रहे हैं। ओएसेडॉन में जब आप चला के देखेंगे ना ओएसेडॉन को, तो जी ओएसेडॉन जी बताएगा कि ये वाला ब्रांड जो है यही वे बेच रहा है 4 दफा। ठीक है। एफबी उसने ठीक है। लिस्टिंग अलग अलग लगाई हुई है, लेकिन ये पीएल की प्रोडक्ट है, ये होलसेल की प्रोडक्ट है ही नहीं, हालांकि 4 आ रहे हैं सेलर। ठीक हो गया, लेकिन ये ब्रांड डोमिनेंसी कहलाती है। अच्छा जी, ओएसेडॉन हो गया आपका, और टीएस amazon क्विक व्यू हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या, ये आपका मेन्यूअल हो गया। ठीक है, मेन्यूअल और थोड़ा सा आपका टूल का भी हो गया। ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले क्राइटेरिया को हमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आप यहाँ पर आ जाएं। मैंने आपके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे ऑलरेडी पुट किया हुआ है, आपके लिए ये अवेलेबल है। इसको क्लिक करें, ये देखिए ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया आपकी शीट पे। यहाँ जी से सर। जाके आप पढ़ लें। आपका क्राइटेरिया क्या कहता है? नो ब्रांड डोमिनेंस। ठीक हो गया। ठीक है। amazon डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नो आईपी कंप्लेंट, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। ठीक हो गया। नो हैजमेट, हैजमेट या टूटने वाली चीजें, क्रॉकरी ना हो। ठीक है। शीशा ना हो। ठीक है। या बैटरीज ना हो। ठीक है। या कोई आग लगने वाली चीज ना हो। ठीक है। ऐसी चीजें ना हो जिससे अमेजोन हमें जो है वो एज अ न्यू सेलर पहले ही स्टॉप कर दे, नहीं नहीं आप नहीं बेच सकते। ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट ना हो, अच्छी हो। ठीक है। जिसमें वायबिलिटी बनती हो। अच्छा, उसके बाद नो एफबीएम डोमिनेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एफबीएम है, एफबीएम कर रहा है बंदा। ठीक है। और वो सारी की सारी सेल्स तो वही लेके जा रहा है। या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि उसमें एफबीए है ही नहीं, उसमें सारे के सारे एफबीएम हो। ऐसा भी ना हो। ठीक है। सम टाइम हम एफबीएम वाले जिसमें एफबीए होता भी नहीं है उसमें हम चले जाते हैं, लेकिन फिर वो रेयर केसेस में। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एफबीएम सेलर की डोमिनेंसी भी ना हो। ठीक है। उसके अंदर जरूर है कि कम से कम एफबीए सेलर कितने हो, एटलीस्ट 3 तो हो एटलीस्ट। ठीक हो गया। एफबीए सेलर कम से कम 3 तो हो। अच्छा जी, उसके बाद एटलीस्ट वन, कम से कम तो हो एफ बी सेल करने वाला। ठीक है। 3 तो मैंने मैक्सिमम बता दी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। फिर आपको इसको एक भी कम से कम एक तो हो एटलीस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, जो बाय बॉक्स है वो इसको 90 डेज में मिलना चाहिए कम से कम, मतलब 90 डेज में एफबीए वाले के पास ही हो। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा एफबीएम वाला बाय बॉक्स लेता हुआ जा रहा है। ठीक है। और आप जो है वो इसके साथ प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो मैं आपको टूल पे समझाऊंगा कैसे आप देखते हैं। ठीक है इस चीज को। अच्छा, बीएसआर हमेशा जो है वो, हमेशा नहीं मतलब हमने जिस तरह का तजर्बा है हम लोगों का, हम कहते हैं कि कम से कम मतलब 1 लाख से ज्यादा ना हो बीएसआर। 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, 2 लाख 3 लाख हो जाता है, तो फिर सेल्स बिल्कुल कम आ रही होती है। सेल्स कम आएंगी तो फिर जो सेलर बैठे हुए ऑलरेडी वो क्या सेल करेंगे, फिर हम चले जाएं तो हमारा क्या सेल होगा। उसकी लिस्टिंग की सेल्स ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो हम 4 5 8 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फायदा क्या। वो जो 40 बिकनी है फिर क्या दो दो सबकी बिकेगी क्या। ठीक है। तो कम से कम बीएसआर 1 लाख से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या कहता है आपका क्राइटेरिया? और कहता है सेल्स कम से कम उसकी सेल्स जो है या तो डिवाइड होके 100 आपको मिले।